नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है। भाजपा हर साल में सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रणनीति को देख रहे हैं और उन्हीं के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने चुनाव से पहले प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्रा प्रदेश के चारों दिशाओं से निकाली जाएगी, यानी भाजपा एक नहीं 4 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। अलग अलग दिन शुरू होने वाली इन यात्राओं की शुरुआत केंद्रीय स्तर के नेता करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में यह बात कही कि हालात ऐसे बने कि मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया। यह 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा और यह मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा पद है। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस में हाईकमान ही लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाता है, लेकिन यह सब भविष्य की बातें हैं। अशोक गहलोत ने फिर दोहराया कि सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाने में मैंने सहयोग किया था। राजस्थान में सीएम केस के लिए बीजेपी में चेहरा नहीं होने के सवाल पर सीएम बोले, हमारे लिए बड़ी समस्या यह है कि वहाँ कोई चेहरा नहीं है। अटैक किस पर करें? बीजेपी के पास कोई चेहरा तक नहीं है। हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जनता इस बार हमें फिर से मौका देने के मूड में है। चीन के सबसे बड़े संपत्ति डेवलपरों में से एक कंट्री गार्डन ने कहा कि इस साल की पहली छमाही में उसे 7.6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है कि कंट्री गार्डन ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को चेतावनी दी कि जून तक 6 महीनों में 45 बिलियन से 55 बिलियन चीनी युआन, लगभग 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान दर्ज करने की संभावना है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को लगभग 1.9 बिलियन युआन, 264 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षिका द्वारा कथित तौर पर अपने छात्रों को अल्पसंख्यक समुदाय के एक लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कहने का वीडियो वायरल होने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करेंगे और शिक्षक पर मुकदमा चलाया जाएगा या नफरत की संस्कृति को पनपने दिया जाएगा। वीडियो में कथित तौर पर एक स्कूल शिक्षिका को अपने छात्रों से एक लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कहते हुए दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सराहना की। वे अपनी विदेश यात्रा के बाद सीधे बंगलुरु पहुंचे। उन्होंने शनिवार को कहा कि चंद्रयान 3 लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा और चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने 2019 में अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जिस दिन चंद्रयान ने सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह बंगलुरु पहुंचे। हवाई अड्डे के बाहर नागरिकों ने ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया, जय विज्ञान जय अनुसंधान। पीएम मोदी ने बंगलुरु में रोड शो भी किया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की। भारतीय सूत्रों ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि भारत की मांग पर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत चीन के नेताओं के बीच बातचीत हुई। दरअसल चीन ने दावा किया कि ब्रिक्स सम्मेलन से इतर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के लिए भारत ने मांग की थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने चीन के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया है कि लंबे समय से चीन की तरफ से ही बातचीत की पेशकश की जा रही थी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की बोर्ड बैठक में दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में कृषि भूमि पर इको रिजॉर्ट के निर्माण को तय शर्तों के साथ मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के इस फैसले से पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन की नई संभावनाओं को विकसित किया जा सकेगा। ग्रीन बिल्डिंग, सामुदायिक केंद्र, योगा सेंटर व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र इको रिजॉर्ट की खासियत होंगे। यह रिजॉर्ट योगा, पंचकर्म, आयुर्वेद के जरिए उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वहीं इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। इको रिजॉर्ट के जरिए स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के निजी दौरे पर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंच गए हैं। आज सोनिया गांधी बेटे राहुल से श्रीनगर में मिलेंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की पुष्टि की है कि शनिवार को सोनिया राहुल से मिलेंगी। राहुल की बहन प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी यहां आ सकते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी बीते कई दिनों से लद्दाख दौरे पर थे। लेह लद्दाख में राहुल कई जगहों पर गए लोगों से मिले और इस दौरान उन्होंने कई सियासी बयान भी दिए। कल ही राहुल ने कारगिल में एक जनसभा को संबोधित किया था।
दुलकर सलमान के प्रशंसकों के लिए निराशा लेकर आया शुक्रवार का दिन। आयुष्मान खुराना के प्रशंसकों के लिए संतोष का दिन रहा। दुलकर की गैंगस्टर फिल्म किंग ऑफ कोठा तमाम प्रचार प्रसार के बाद भी हिंदी में शुक्रवार को रिलीज नहीं हो पाई। वहीं फिल्म ड्रीम गर्ल 2 अपनी पिछली फिल्म ड्रीम गर्ल का रिकॉर्ड बेहतर करने में कामयाब रही। आयुष्मान खुराना की इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है और ये उनके करियर की अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म गदर 2 के कलेक्शन में भी तीसरे शुक्रवार को भारी गिरावट देखी गई। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 की सिनेमाघरों से विदाई की तैयारी हो गई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।